अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल और करम से। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जुमा मुबारक, बहुत बहुत आप सबको जुमा मुबारक। तो यहाँ फिर वही जुमे की तैयारी होती है, तो बस यही कपड़े वगैरह जो है प्रेस करके टांग लिए। और आज सुबह की जो है ना लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, इतना तंग कर रही है कि 5 मिनट आ रही है, 5 मिनट जा रही है, और ना ही तो पानी है और ना कुछ। तो जब भी कोई ऐसी वैसी बात हो तो बस लाइट का ना, थोड़ी सी बारिश हो जाए या थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो बस लाइट तो चली जाती है, तो आने का नाम ही नहीं लेती। और आती है तो सब चीज़ें जला के तो फायर कर देती है। तो क्या इंसान करे। पिछले दिनों आपके सामने जो है तो 50,000 की बैटरी लगवाई थी, तो वो भी इसी तरह लाइट आ रही जा रही, तो वो भी ख़राब हो गई है। 2 दफ़ा उस लेकर गए हैं जहाँ से, तो उसने कहा मैंने तो दुकान से आपको सही दी थी, तो अब ख़राब हो गई है, तो लाइट आ रही है जा रही है, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो उसने फिर थोड़ी सी तो सही करके दी है, तो वो कहता है अब ये इसी तरह करेगी। तो वो तो 50,000 आपको पता है जो किस्तों में मैंने भरा है, वो तो फिर ज़ाया गया ना चीज़। चलो 1 2 साल चल जाती तो दुख नहीं होता। तो इस लाइट ने कि पखे ख़राब हैं, फ्रिज ख़राब हो रहे हैं, मशीनें वगैरह, कोई भी चीज़ है जो, मोबाइल भी चार्जिंग नहीं है। तो एक शहरों के घर हैं, आपको पता है अंधेरा होता है, तो अंधेरे में इंसान क्या वीडियो बनाए। तो बस यही कर रही हूँ, कभी गेट खोल रही हूँ, कभी बंद कर रही हूँ, इसी तरह बस जो है ना। तो सफाई वगैरह आज मैंने इतनी नहीं की थी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन नहीं करते, जुम्मे वाले दिन खाली बस जुम्मे की तैयारी होती है। तो काम तो सारी ज़िंदगी आपको पता है ख़त्म नहीं होते, और अल्लाह पाक को भी याद करना चाहिए। जहाँ हमने लौट कर जाना है वहाँ की हमें फ़िक्र करनी चाहिए, डरना चाहिए और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए जुम्मे वाले दिन जितनी हो सके, कि हमारी अल्लाह पाक मफ़रत कर दे। और तमाम उम्मत की, जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दुनिया से वफ़ात पा गई है, उनके लिए भी मफ़रत की दुआ मांगे, और अपने लिए भी मांगे, और अपने वाली आने वाली नस्लों के लिए भी मांगे। तो अल्लाह पाक सबको अपने सम्मान में रखे और नेकी की हिदायत दे और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। और यहाँ बस जो है ना कपड़े में प्रेस कर रही थी, तो यकीन करो ये कपड़े, इनको आप कहेंगे झूठ भरी, ये जुम्मे का दिन है, इनको 13 साल हो गए हैं। तो ये मैंने 1300 का सूट धर्मपुरे से लिया था। और मैं कपड़े की इतनी बचत करती हूँ, इतनी बचत करती हूँ कि ना पूछो। मैं घर में जो भी जिस तरह के भी आए पहन लेती हूँ, लेकिन नया कपड़ा मैं कभी भी जो है ना तो ख़राब नहीं करती, क्योंकि मैंने वो भी वक्त देखा है कि मैंने 2 2 सूटों में गुजारा किया है। तो इंसान वही है जो अपनी औकात ना भूले, अपनी औकात को और अपनी ज़ात को और अपनी ज़ुबान को लेकर चले, तो वह ज़िंदगी के हर मोड़ में इंशाल्लाह कामयाब है। और ऐसी चीज़ें गुर्बत हो या अमीरी हो, ये इंसान को एहसास दिलाती हैं कि ये वक्त भी हमारे ऊपर आया था और ये भी आने वाला है, अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। तो इंसान को जो है ना उसको देखकर चलना चाहिए, तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती। तो इंसान अगर नवाब भी बना रहे, तो फिर एकदम इंसान अगर गिरे तो फिर उसके लिए मुश्किल होती है। और हर इंसान को हर हाल में, हर लिहाज में, हर तरह के माहौल में ढलना चाहिए। और यहाँ हमने पकाए हैं आलू बैंगन, और ये कोई जिंदा बरगोल या केड़ा कौन सा होता है, मैंने ना कभी खाए हैं ना मुझे इनके नाम आते हैं। बेटी लेकर आई है तो कहती है मम्मा खा लो, मैंने कहा मैंने नहीं खाने हैं। तो उसकी वजह क्या है जी, आज आलू बैंगन बने हैं तो हमने घर खाना नहीं खाना है। और इतनी मेहनत से ये बच्चे जाते हैं कमाते हैं, और बाज़ार से ये गंद लेकर खाते हैं, और घर की चीज़ इन्हें जो है ना तो रास नहीं है। तो आज पता नहीं मैंने साल बाद आलू बैंगन पकाए हैं, लेकिन फिर भी इसके जो है ना तो मसले बने हुए हैं। और यहाँ ये देखो चिकन वो लेकर आई है, चाइनी चिकन। वो ये जो वो चिकन के बनते हैं, क्या होता है, चाइनी चावल है, और ये वो चिकन की बोटियाँ, उन्हें क्या कहते हैं मुझे नाम कुछ नहीं आता। और ये है, और यहाँ मैंने देख लो फिर इनके लिए जो है तो दूसरी आंटी पकाई है, ये दाल है चने की, और साथ ही वो थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था। 200 की आई हैं, 3 के 4 बोटियाँ आई हैं, 2 आलू मैंने डाले हैं। तो 2 से 3 आंटियाँ बन गई हैं, लेकिन इन बच्चों का नखरा फिर भी नहीं उतरा। लेकिन बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, आजकल की नस्ल ही ऐसी है, बंदा क्या कर सकता है। अल्लाह पाक ही हिदायत दे सकता है, माँ बाप कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने कहा आलू बैंगन खा लो तो ना करो, तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर ये रोटियां मंगवाई हैं, गैस चली गई थी।
तो क्या करे इंसान, जो कमाता है वो इसी तरह। और ये सालन डाल के तो रोटियाँ थी, जो साथ ही आड़ू थे, तो मैंने कहा मुझे भी छील के जूस बना के दो। मैं इस तरह नहीं पी सकती और खा सकती, क्योंकि मेरे दांतों का मसला है। दांत मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं और थोड़े थोड़े जो बच्चे हैं ना, उनसे चीज़ चपाई नहीं जाती। और यहाँ फिर लाइट आ गई है और मेरा बेटा अपने कपड़े जुम्मे के लिए इस्त्री कर रहा है। एक सूट किया, लाइट चली गई है, फिर इंतज़ार किया, फिर थोड़ी सी मोटर चलाई है, तो पानी मैंने कहा चलो टैंकी में चला जाए। तो यही होता है कि बस गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और फिर यहाँ मैं बड़ी मुश्किल से लाइट आई है, तो यहाँ वीडियो का सेटअप किया। मैंने कहा इधर बैठ के वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये माशाल्लाह जुमा पड़ा था तो कपड़े चेंज किए थे, तो मैंने कहा चलो पहने हुए हैं तो आप लोगों को भी दिखा दूँ। और साथ ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगी। तो इसी तरह, और ये मैंने देखो छोटी चारपाई लगाई है दरवाजे के आगे, और दरवाज़ा खोल दिया कि चलो बैठ जाएं तो दुपट्टा गुस्से से उतर जाए तो बाहर वाले की नज़र ना पड़े, तो आगे मैं कपड़ा डालूंगी। लेकिन लाइट फिर आ गई है, फिर मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ा, तो फिर अभी चली जाएगी, क्या करे इंसान। और ये मैं छोटी मोटी चीज़ें, ये हमने जो है ना, यहाँ मेरी दोस्त है उसके साथ कमेटी डाली थी। हम जो है ना 6 बंदे 1000 रुपये वाली कमेटी डाली थी। और ये छोटी छोटी चीज़ें घर की में लेती हैं। और प्रेशर कुकर नहीं था मेरे पास, छोटा था एक, वो एक ख़राब था, तो मैंने कहा चलो जो है ना प्रेशर कुकर, ये बस चीज़ें ले लेते हैं, कुछ ना कुछ इंसान डाल लेता है। और यहाँ बिल्कुल मैंने दरवाजे के आगे ये देखो पर्दा डाला, और डाल के तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और लाइट बस आ रही है जा रही है, मैंने कहा चलो जितनी देर आए इतनी देर जो है ना मैं कर लूँ, वीडियो बना लूँ। और यकीन करो ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि जिस मकाम पे आज मैं बैठी हूँ, या जिस घर में मैं बैठी हूँ, या ये बेटियाँ बेटे हैं, या जो कुछ भी है, सबसे बड़े तो ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है। उसके बाद जो है, जो हमारी सास अम्मी है, अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत दे, और जन्नत फरदौस में आला तो आला मकाम अल्लाह पाक दे। और वो बहुत अच्छी थी। और यकीन करो इस तरह उन्होंने हार गार गृहस्थी हमें सिखाई कि जिस तरह माँ सिखाती है। माँ तो मैंने देखी भी नहीं है, तो फोत हो गई थी, पता ही नहीं था कि माँ क्या है, माँ का प्यार क्या है, माँ का जज्बा क्या है, माँ की तरबियत क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये जो कुछ मैंने सीखा है, और मुझे औलाद ने सिखाया है और सास ने सिखाया है। वो हमारी सास नहीं थी, मैं कहती हूँ माँ थी, माँ से भी बढ़ के थी। तो ये सब चीज़ें, या मैं कहती हूँ कि सब दौलत ये उनकी है। जिस मकाम में मैं हूँ सब कुछ जो है ना, सबसे पहले अल्लाह पाक की करम नवाजी है, उसके बाद जो है ना मेरी सास अम्मी की है। यकीन करो कि ये 4 भाई थे, और एक हमारी नान थी, अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नत फरदौस में जगह दें, वो भी जवान फोत हो गई हैं। उनके भी 2 बेटियां 2 बेटे थे, तो 5 माह हुए थे बेटे की शादी को, तो वो फोत हो गई थी। तो उनको पता नहीं कि ठीक बीमारी थी क्या थी, तकरीबन 14 से 15 साल वो बीमार रहे हैं, तो कोई समझ नहीं आती, इससे भी ज़्यादा बल्कि। और जो बिल्कुल लास्ट वाला बेटा है पैदा हुआ था, तो उस वक्त पता नहीं चली इसमें में हवा लग गई है या बाहर की कोई चीज़ की नज़र लग गई है, क्या हुआ कोई समझ नहीं है। क्योंकि वो जो कमर के नीचे नीचे उनका जो अंगा थे ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। और हर जगह पे हर डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, लेकिन उनकी बीमारी किसी ने नहीं पकड़ी। तो यहाँ फिर मैं प्रेशर कुकर ले आई हूँ, लेकिन फिर मेरी नीयत इस पर ख़राब हो गई है कि मैंने कहा चलो ये बेटी के लिए रख लेती हूँ। घर में चल रहा है, अगर बहुत मजबूरी हो शदीद तो इंशाल्लाह मैं इस्तेमाल करूँगी, वरना नहीं करूँगी। तो ये फिर ये इस बैग में लेकर आई हूँ। हल्की सी चलोगा आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन बस कभी कभी दिमाग घूम जाता है, नहीं समझ आती। तो ये मैं दरबुर गई थी तो मुझे अच्छा लगा, ले आई हूँ। लेकिन उसने कहा भी है कि माँ जी ये जो है ना तो बेबी बैग है। तो मैंने कहा क्यों, बड़े नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो कह रहे कर सकते हैं, लेकिन वो हंस भी रहा था। लेकिन इसका टैग मैंने नहीं चेक किया कि वाकई इसके ऊपर जो है बेबी लिखा हुआ है। तो घर आई हूँ तो बेटी ने देखा है, तो कहती है मामा ये किसके लिए लेकर आई हूँ? मैंने कहा मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। कहती है मामा ये तो छोटे बेबी का बैग है, तो ये देखे बीच में शीट भी है, फीडर का कवर भी है, तो आप ले आई हो। मैंने कहा चलो कोई नहीं है, अल्लाह आगे बेटे को काम आएगा। तो माशाल्लाह नवंबर तक अल्लाह करेगा हमारे घर भी रौनक आ जाएगी। तो घर ये चीज़ ज़ाया नहीं जाती। और ये दालें वगैरह मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये भी जो है ना हमारी सास अम्मी ने बताया था कि हर तरह की दाल हो या कोई भी चीज़ हो,
खुश्क राशन थोड़ा बहुता रखना चाहिए कि किसी टाइम इंसान के पास पैसे होते हैं, किसी टाइम नहीं होते, तो इंसान जो है हांडी बना लेता है। और ये दाल साफ़ करके चुन के धूप लगा के तो मैंने ये दालें जो है ना रखी हुई हैं। तो इसलिए कि किसी वक्त बच्चा भी कोई घर नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो इंसान को जो है ना वक्त पाना होता है। तो वो कहते हैं ना कि जो मर्द है ना वो घर का सिरबराह है, और औरत जो होती है ना वो घर को चलाती है। उसने हर तरफ जो है ना आंखें करनी है, मर्द ने खाली कमा के दे देना है, उसने पूछना नहीं है कि क्या किया क्या नहीं किया। तो हमने 30 दिन गुजारने हैं और इससे हमने मसल घर का निज़ाम भी चलाना है, खुशी गमी भी चलानी है, और आए गए को भी देखना है, आरी बीमारी को भी देखना है, और खुशी गमी में बरतना भी है। और ये चीज़ देखनी चाहिए। और ये थोड़ी थोड़ी मैं ला के रखती रहती हूँ, पहले वाली इस्तेमाल कर लेती हूँ तो नई वाली भी साफ़ करके मैं डब्बों में डाल लेती हूँ। और ये मैंने जो एसी वाला कमरा है उसमें दालें रखी हैं कि ख़राब ना हो, क्योंकि किचन में रखो तो दालें ख़राब हो जाती हैं। और ये लोबिया है, और ये मसूर है, और ये वो काले माँ की दाल है, और इस तरह की हैं। और ये छोटी बोतलों में मैंने डाल के ये फ्रिज में भी रखी हुई हैं कि चलो यहाँ से सामने से बच्चियों को नज़र आ जाएंगी तो बच्चियाँ बना लेंगी। और इस तरह के छोटे डब्बे में देखती हूँ कहीं से मुझे मिल गए तो अच्छे होते हैं, चलो फ्रिज में आ जाएंगे। तो वो थोड़े डब्बे बड़े हैं तो वो फ्रिज में नहीं आते, तो इसलिए। तो वो आपसे बात कर रही थी कि इंसान जो है ना ये नहीं है कि अगर 4 सूट हमने ले लिए तो बस एक दिन एक पहने, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। हमने अपने लिए चीज़ ख़रीदी, अपने लिए इस्तेमाल करनी है, हमने लोगों के लिए दिखलावा नहीं बनना है, नुमाइश नहीं लगानी है। और जिनको अल्लाह पाक ने दिए अल्लाह पाक और दे और नवाजे, उनके नसीब उनके साथ, हमारे नसीब हमारे साथ, लेकिन चीज़ की कदर करनी चाहिए। और जो मेरे भाई मेरे बेटे बस मेरे मियाँ की जगह है, मेरे वालिद की जगह है, हर रिश्ते की जगह है, वो जैसे मजदूरी करते हैं, उनका पसीना देखो, उनकी मेहनत देखो, तो इंसान का जो दिल ना इतना होता है कि ये हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, अपने माँ बाप के लिए, हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। तो इनके पसीने की कमाई की हमें कदर करनी चाहिए। और अगर हम एहसास नहीं करेंगे तो बाहर से आके किसी ने भी नहीं करना है। तो अपना घर इंसान ने खुद मैनेज भी करना होता है और बसाना भी होता है, किसी ने बसा के हमें नहीं देना है। हमें किसी भी तरह के लोगों के साथ रीस नहीं करनी चाहिए, हसरत नहीं करनी चाहिए। जो अपने घर में चीज़ है उसी को दे के खुश हो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो सब कुछ अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। और ये फिर मैंने चरपाई छोटी वाली अंदर लेकर आई हूँ, तो ये देख लें सामान किसी का भी रखा हुआ है, मेरा भी रखा हुआ है। तो मैं कोई भी सवाल करे तो मैं इनकार नहीं करती कि भाई मैं भी किराए के ऊपर बड़े धक्के खाए हैं, मैंने भी लोगों मिन्ने तरले की हैं जब घर चेंज करती थी, किसी के घर क्या चीज़, किसी के घर क्या चीज़ रखनी पड़ती थी। जो भी मुझे सवाल करे मैं इनकार नहीं करती, मैं जगह हो ना हो, बच्चे लेके गुस्से होते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर चीज़ आए तो किसी के काम आए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो ये फाइनली मैंने चरपाई रख दी है। और ये देखें कि बिल्कुल जगह नहीं है। और ये देखें लाइट का फिर वही सिस्टम है कि आप गई, ये देखें 5 मिनट बाद फिर आ गई है। इसी तरह चीज़ें ख़राब होती हैं। आ गई